आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। Identical resistor, each of resistance are connected as shown in figure। हमें इस फिगर में जितने भी नेटवर्क दिए हुए हैं, मतलब कि जो भी दो पॉइंट के बीच में वायर है, उन सब का एक अपना रेसिस्टेंस है और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है R। ठीक है, ये सारे के सारे रेसिस्टर आइडेंटिकल हैं। एक कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। तो हमें करना क्या है, हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए और ई के बीच में, मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, आप थोड़ा सा सर्किट को रिजॉल्व करो। पहले तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो बी और डी के बीच में इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। सिमिलर सिचुएशन नीचे साइड में भी है, तो ये वाला 2R हो जाएगा क्योंकि ये R है, ये R है और ये भी R है। तो H, G और F ये वाला जो नेटवर्क है वो सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा। फिर इसको हम लोग इसके साथ पैरेलल में कंबाइन करेंगे, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, एक तो 2R है और दूसरा रेसिस्टर R है, तो इन दोनों का पैरेलल होगा कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इन दोनों का हो जाएगा 2R इंटू R बाई 3R, यानी कि 2/3R। तो हमारा सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा A है, यहाँ से ये पॉइंट हमारा B है, B से D कनेक्टेड है, D से E कनेक्टेड है। फिर ये पॉइंट इस तरीके से मैंने बना दिया, फिर ये और फिर ये। अब हमारा बीच में भी कनेक्शन है, ये कनेक्शन हुआ और ये पॉइंट हमारा E हो गया। अब सारी रेसिस्टेंस को मैं लिख दे रहा हूँ, R R R, ये वाला हो जाएगा 2/3R, ये वाला भी हो जाएगा 2/3R, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R। ये पॉइंट हमारा A है, B है, D है, H है और F है। ये हमारा सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। हमें क्या करना था, A और E के बीच में इक्विवेलेंट निकालना था। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने से अज्यूम करता हूँ कि मैंने एक V वोल्ट्स की बैटरी को कनेक्ट कर दिया A और E के बीच में। ठीक है, V वोल्ट्स की बैटरी को कनेक्ट किया। अब हम क्या देख सकते हैं कि इससे कुछ करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा पूरे नेटवर्क में। मैं मान रहा हूँ कि उस करंट को I करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब आप सिमेट्री देखो इस सर्किट की, सिमेट्री अब देखना चाहोगे। सॉरी, यहाँ पे दो रेसिस्टर मिस हो रहा है, B और H और D और F के बीच में। ये हो गया R और ये भी हो गया R। ठीक है, ये वाला दोनों मिस हो रहा था, ये वाला, ये और ये। ठीक है, तो अब ये करंट I फ्लो कर रहा है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये करंट तो I रीच किया है यहाँ पे। अब सिमेट्रिसिटी से आप क्या देखोगे कि इस दोनों ब्रांच में सेम ही करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इसके आगे जो ई से निकलना है करंट को, इस आई करंट को फ्लो कर रहा है, जो इंटर कर रहा है वो ई से तो निकलेगा ना, तो वो भी सिमेट्रिकली निकलने का रास्ता है। बीच में सारा का सारा सर्किट आपस में ए और ई के बीच में कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आराम से मान सकते हैं कि यहाँ पे इस ब्रांच में और इस ब्रांच में सेम करंट फ्लो करेगा। जाहिर सी बात है I/2 दोनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वहां से क्या पता चलेगा हमें कि यहाँ पे इस रेसिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इस रेसिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों में सेम करंट है, दोनों रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है। इसका मतलब पॉइंट B और पॉइंट H का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। सिमिलरली हमें यह भी पता चलेगा कि पॉइंट D और पॉइंट F का जो पोटेंशियल है वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ से आपको देख सकते हो कि अगर दो ही ब्रांच से करंट टोटल I निकल के जा रहा है और पूरा नेटवर्क सिमेट्रिकल है, तो दोनों ब्रांच में I/2 करंट फ्लो करके निकल रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इस रेसिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है
डी से ई के बीच में, वही पोटेंशियल ड्रॉप एफ और ई के बीच में भी हो रहा है। इसका मतलब डी और एफ जो है वो भी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा सर्किट किस तरीके का बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक तरह से, इन दोनों पॉइंट को हम लोग एक पॉइंट अब कंसीडर कर सकते हैं, बी और एच को, और इसके बीच में जो ये रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस है ये अब इग्नोर किया जा सकता है। क्यों इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि एक रेसिस्टर एक ही सेम पोटेंशियल पॉइंट से नहीं कनेक्टेड रह सकता है ना, वो हैंगिंग रेसिस्टेंस हो जाएगा, उसमें करंट की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, वो कभी भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये पॉइंट ए है हमारा, ए से हमारा बी है ये, और यही पॉइंट हमारा डी है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा है, सॉरी ये पॉइंट हमारा एच है, ये पॉइंट हमारा डी है, और यही पॉइंट हमारा एफ है, और फाइनली यहाँ पे हमारा पॉइंट ई है। ये कुछ इस तरीके का हमारा सर्किट हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने ए मान रखा है। तो ए से बी के बीच में हमारा एक रेसिस्टर है आर, ये वाला, फिर ए और एच के बीच में भी एक रेसिस्टर है आर, ठीक है। अब बी और एच के बीच में कैंसिल। अब बी और डी के बीच में एक रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू है 2/3R, और एक रेसिस्टर है एच और एफ के बीच में जो कि 2/3R है। एक रेसिस्टर जो है बी और एफ के बीच में है जिसकी वैल्यू आर है, और एक रेसिस्टर है एच और डी के बीच में जिसकी वैल्यू आर है। फिर यहाँ से डी और एफ से ई के कनेक्शन देखते हैं। यहाँ भी एक रेसिस्टेंस आर है और यहाँ भी एक रेसिस्टेंस आर है, ठीक है। जिसमें मैंने ये वायरिंग कर दिया उसका मतलब है कि ये 2/3R को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसमें ये मार्क नहीं किया रेसिस्टेंस का वो आर रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा फाइनल सर्किट कुछ इस तरीके का हो गया। यहाँ पे मैंने V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की थी, करंट कुछ I फ्लो कर रहा था। ये बस इसलिए मैंने I फ्लो करवाया ताकि यहाँ से आपको सिमेट्रिकली पता चले कौन कौन सा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, और फिर उसको हम लोग कंबाइन कर पाए, एक पॉइंट कन्वर्ट कर पाए। तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गया। अब आप इस सर्किट को इसका इक्विवेलेंट बनाना चाहोगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट R/2 हो जाएगा, इन दोनों का R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप बना लो, ये एक रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R/2 है, ए से बी के बीच में, केवल एक ही पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर बी से एफ के बीच में या फिर कह लो डी के बीच में एक कुछ होगा, और फिर डी से ई के बीच में एक रेसिस्टेंस केवल होगा, वो है R/2। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हो, बी और डी के बीच में हमारा क्या इक्विवेलेंट आ जाएगा, बी और डी के बीच में हमारा ये आ जाएगा 2 रेसिस्टर। एक तो ये हो जाएगा R/3 और एक हो जाएगा R/2। इन दोनों का, इस वाले का और इस वाले का जो इक्विवेलेंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो R/2 हो जाएगा, और इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 2R/3 इंटू 1/2, हाफ हो जाता है, तो उसका हाफ करोगे आप तो R/3 मिल जाएगा। तो ये हमारा सर्किट इस तरीके का रिड्यूस हो जाएगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये इक्वेशन हमारा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R/3 इंटू R/2 बाई, इन दोनों का समेशन आप करोगे तो ये आ जाएगा 5R/6। तो यहाँ से R और ये 6 कैंसिल होगा तो हमें बचेगा R/5। इन दोनों का पॉइंट B और D के बीच में जो इक्विवेलेंट है वो हमारा R/5 आ गया। तो AE जो है, ये पॉइंट हमारा E है, AE जो है वो हो जाएगा R/2 प्लस R/2, और फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लस R/5, यानी कि हमारा ये रेसिस्टेंस 6R/5 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा A और E के बीच में।